खुदाम यसु मसीह जो हमारी पनाहगाह है उसी के नाम में आपकी सलामती हो। आज की इस वीडियो का आगाज मैं एक कलीसिया रवायत से करना चाहता हूं। ये 433 ईस्वी यानी 433 एडी की बात है कि खुदा के एक खादम जिनका नाम सेंट पैट्रिक था, उनकी ख्वाहिश थी कि वो जाकर आयरलैंड के जो बादशाह है उसे इंजील सुनाएं। लेकिन बादशाह के जो दरबार के लोग थे, कुछ साथी थे, वो नहीं चाहते थे कि ये इंजील आयरलैंड के बादशाह तक पहुंचे। तो बादशाह के साथियों को जब पता चला कि सेंट पैट्रिक और उनके साथी इंजील सुनाने के लिए बादशाह के दरबार में आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने सिपाहियों को उन राहों में सेंट पैट्रिक और उसके साथियों के लिए घाट में बिठा दिया ताकि जब वो यहां से गुजरे तो उनको कत्ल कर दिया जाए। अब किसी तरह से ये बात सेंट पैट्रिक को भी पता चल गई और अब उन्होंने एक फैसला कर रहा था कि या तो वो वहीं से वापस चले जाएं, कहीं छुप जाएं, या फिर वो अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए बढ़ते चले जाएं। लेकिन मसला ये था कि अगर वो इन राहों से गुजरते हैं तो उनकी मौत यकीनी है, क्योंकि ऐसा कोई मुतबादल रास्ता भी नहीं था और इन राहों से गुजरना मतलब ये था कि आप अपनी मौत को दावा दे रहे हैं। लेकिन सेंट पैट्रिक और उनके साथियों ने फैसला किया कि वो बहरहाल बादशाह के दरबार में जाएंगे और उन्हें जाकर इंजील सुनाएंगे। तो अपने सफर के लिए उन्होंने एक दुआ लिखी जिसको उन्होंने फिर गीत की सूरत में ढाला और फिर वो और उनके साथी इसी जो दुआ थी गाते हुए वो उन्हीं राहों से गुजरे। और हैरान कुन तौर पर जो वो सिपाही थे उन्होंने ना तो इन लोगों को रोका ना इन पर हमला किया। और यूं सेंट पैट्रिक और उनके साथी जब वहां पर पहुंचे, बादशाह को इंजील सुनाई तो वो मसीही हो गया। और ना सिर्फ वही मसीही हो गया बल्कि उसके बाद पूरा आयरलैंड मसीही हो गया, जो आज तक यानी कि 1600 साल गुजरने के बावजूद वो मसीही ही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सेंट पैट्रिक की ये दुआ खुदा ने सुनी। और बाद में जब सिपाहियों से पूछा गया कि आपने सेंट पैट्रिक और उसके साथियों को पकड़ा क्यों नहीं, आपने उन पर हमला क्यों नहीं किया, तो उनका कहना था कि सेंट पैट्रिक यहां से गुजरे ही नहीं है। और दरअसल उन्होंने कहा कि यहां से हमने किसी और जानदार को गुजरते नहीं देखा सिवाय एक हरनी और उसके 20 बच्चे थे जो यहां से गुजरे। इसके अलावा हमें नहीं पता है कि यहां से कोई इंसान या कोई भी जानदार गुजरा हो। तो सेंट पैट्रिक का लिखा हुआ यह गीत जिस धुन पर गाया जाता है आज मगरिब की कलीसियाओं में, उसको लोरिका कहा जाता है, जिसका इंग्लिश में मतलब है ब्रेस्ट प्लेट। तो वो सेंट पैट्रिक का ये दुआया गीत ये कहलाता है ब्रेस्ट प्लेट ऑफ सेंट पैट्रिक, जिसका उर्दू तर्जुमा बनेगा कि सेंट पैट्रिक का सीना बंद। जैसा कि आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में जब फौजी लड़ने के लिए जाते थे तो वो अपने सीने पर एक खास किस्म की शील्ड बांध के जाते थे ताकि तलवार या भाले या तीर वगैरह से उन्हें नुकसान ना पहुंचे या कम नुकसान पहुंचे। तो इसी सबब से ये दुआ को कहा जाता है सेंट पैट्रिक का सीना बंद, जिसका मतलब यह है कि यह दुआ जो दरअसल सेंट पैट्रिक की एक पुकार थी, जिसका जवाब खुदा ने यूं दिया कि सिपाहियों को सेंट पैट्रिक जो है वो एक हरनी और जो उसके शागिर्द थे वो उसके बच्चों की सूरत में नजर आए। तो सेंट पैट्रिक की इस दुआ को एक दूसरा नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं द डियर्स क्राई या हिरनी की पुकार। तो सेंट पैट्रिक के इस वाक़े का हमारे जो आज का पैगाम है इसके साथ करीबी ताल्लुक है, क्योंकि आज हम ज़बूर में से एक सरनामे पर गौर करने जा रहे हैं जिसे कहा जाता है अयजलत हाशखर। लेकिन इससे पहले कि हम इस टाइटल यानी कि अयजलत हाशखर को समझें, मैं आपको याद दिलाता चलूं कि चंद हफ्ते पहले मैंने बताया था कि ज़बूर जब आप पढ़ते हैं तो पहली आयत से पहले आम तौर पर ऊपर बारीक सी एक तहरीर लिखी होती है, इसको सरनामा कहा जाता है, इंग्लिश में इसे सुपरस्क्रिप्शन कहा जाता है। तो ये वाले अल्फाज यानी अयजलत हाशखर हमें ज़बूर 22 में नजर आते हैं और ये वाहिद ज़बूर है जिसके शुरू में ये अल्फाज लिखे गए हैं। और ज़बूर 22 का जो सरनामा है वो हमें बताता है मीर मुगन्नी के लिए अयजलत हाशखर के सुर पर दाऊद का मजमूर। लेकिन इससे पहले कि हम इस टाइटल यानी अयजलत हाशखर पर बात करें, मैं आपको याद दिलाता चलूं कि चंद हफ्ते पहले मैंने बताया था कि ज़बूर की किताब में ज़बूरों से पहले जो सरनामे लिखे गए हैं ये हमें कई तरह की अहम मालूमात फ्राहम करते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमें बताते हैं कि ये ज़बूर किसने लिखा है, जैसे कि ज़बूर 22 के बारे में हमें पता है कि यह दाऊद ने लिखा है। बाज़ औक़ात हमें बताते हैं
हैं कि इस ज़बूर का जो तारीखी पस मंजर क्या है, किन हालात में ये ज़बूर लिखे गए। बाज़ औक़ात हमें ये बताते हैं कि ये वाला जो ज़बूर है किस तरह के जो साज है उनके साथ गाया जाना चाहिए, और बाज़ औक़ात ये हमें बताते हैं कि ये किस तरह के इस गीत का मूड है और किस तरह का सुर जो है वो इसमें इस्तेमाल होना चाहिए। और ज़बूर 22 का जो सरनामा है इसमें हमें यही बताया गया है कि अयजलत हा शखर एक सुर का नाम है। तो अब हमारे लिए पास पहला सवाल यह है कि अयजलत हा शखर का लफ्जी मतलब क्या है। अब इब्रानी जुबान में जो अयजलत है वो हिरनी को कहते हैं, जबकि जो हा शखर है वो हमारा जो उर्दू का लफ्ज सहर है ये दरअसल वही है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि सहर से मुराद होती है सुबह का वो वक्त जबकि सूरज की रोशनी फैलना तो शुरू हो जाती है लेकिन सूरज अभी हमें नजर नहीं आ रहा होता है, तो उस वक्त को कहते हैं। तो यूं अयजलत हा शखर का जो लफ्जी मतलब बनता है वो है सुबह या सहर की हिरनी। तो अब दूसरा सवाल हमारे लिए पैदा होता है कि सुर को यह नाम क्यों दिया गया है। तो इस हवाले से उलमा की मुराई जो है वो बटी हुई है। तो बाज़ उलमा का कहना है कि वो सुर जो कि इस ज़बूर के लिए इस्तेमाल किया गया है ये ऐसा था जो कि सुबह के वक्त में इस्तेमाल होता था। और ये बात इसलिए कही जाती है चूंकि कई दीगर ज़बूरों में हम देखते हैं कि दाऊद इस बात का जिक्र करता है कि मैं सुबह सुबह खुदा के हजूर में जाऊंगा, खुदा की तलाश करूंगा, या फिर पंजाबी में जैसे हम गाते हैं तड़के में तेनू ढूंढा। तो इससे हमें आइडिया कुछ मिलता है कि बाज़ ऐसे ज़बूर थे, बाज़ ऐसी सूरें थी जो खास सुबह के वक्त के लिए मखसूस थी। तो हम उलमा की जो दूसरी बड़ी तादाद है उनका मानना है कि इसका ताल्लुक जो हिरनों की जो एक आम आदत है, जो उनका पसंदीदा वक्त है चरने का, अपना पेट भरने का, चूंकि वो सुबह सुबह होता है तो इसी सबब से इस सुर का नाम जो है वो इससे मिलता जुलता है। क्योंकि जब ये चरने के लिए निकलते हैं सुबह के वक्त में, जब अभी पो फटती है, जब अभी सूरज निकलना शुरू होता है, जब रोशनी फैलना शुरू होती है, तो जब ये चल रहे होते हैं तो ठीक उसी वक्त जो शिकारी हैं वो भी आकर इन पर हमला करते हैं। तो कहा जाता है कि जब शिकारी इन पर हमला करते हैं और हिरन चूंकि बहुत तेज होते हैं भाग जाते हैं, लेकिन वो हिरन और खास तौर पर जो मादा हिरनी होती है जब वो इन शिकारियों के बीच में घिर जाती है तो वो फिर बड़ी ही ऊंची आवाज में एक मखसूस किस्म की आवाज निकालती है, वो मदद के लिए पुकारती है। और चूंकि ये सुबह सुबह का वक्त होता है, अभी इतनी हलचल शुरू नहीं हुई, अभी शोर शराबा शुरू नहीं हुआ, तो उसकी ये आवाज फिर दूर तक सुनाई देती है। और इसी की मुनासबत से फिर इस सुर को जो है ये नाम दिया गया है, यानी अयजलत हा शखर, जिसका मतलब है सुबह की हिरनी। अब इससे मिलता जुलता दूसरा नजरिया यह बयान किया जाता है कि हिरनी सुबह के वक्त में जब अपने बच्चों को लेकर निकलती है ताकि वो चर सके, अपना पेट भर सके, और शिकारी उस पर हमलावर होते हैं तो जाहिर वो चिल्लाती है, तो डर के मारे ये बच्चे जो हैं वो भागते हैं, तितर बितर हो जाते हैं। और चूंकि अभी ये बच्चे छोटे होते हैं तो अभी ना तो इन्हें राहों का पता है, ना अपने आप को बचाने का पता है, ना इन्हें पता है कि चरना कहां पे है, तो ये फिर चिल्लाना शुरू करते हैं। तो ये उस वक्त तक चिल्लाते रहते हैं जब तक कि दोबारा से या तो इनकी मां इन्हें ना मिल जाए, या फिर कोई और किसी तरह की मदद, जैसे कि दूसरे हिरन है वो इन्हें ना मिल जाए, या खुदा न खास्ता ये शिकार ना हो जाए। तो यूं उलमा का कहना है कि जिस तरह की जुबान ज़बूर 22 में इस्तेमाल की गई है, जो कि यहां से शुरू होता है ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो उससे बज़ाहिर यही मालूम होता है कि यह सुर भी दरअसल ऐसा ही दर्दनाक था कि जिसमें ज़बूर नवीस अपने बदतरीन हालात में, जिसमें उसे निकलने की राह मालूम नहीं होती है, वो खुदा को पुकारना शुरू करता है। तो इससे लगता है कि दाऊद ने यह ज़बूर अपने बदतरीन हालात में लिखा कि जब उसने खुदा को पुकारा ताकि इन हालात में जहां निकलने की कोई राह नहीं है, खुदा उसकी मदद करे और यहां से वो निकल सके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो मुकद्दस दाऊद की स्टोरी है और जो सेंट पैट्रिक की स्टोरी है ये आपस में काफी मिलती जुलती है। मिसाल के तौर पर मुकद्दस दाऊद के बारे में हम जानते हैं कि जब साउल जो कि उस वक्त इसराइल का बादशाह था उसका दुश्मन हो गया, तो अपनी फौज लेकर दाऊद के पीछे पड़ गया ताकि किसी तरह उसको जान से मार डाले। लेकिन हम देखते हैं कि दाऊद जब खुदा को पुकारता है, खुदा के हुजूर में दुआ करता है, तो खुदा ताला उसकी जान को बचाते हैं। और इसी तरह से हमने सेंट पैट्रिक के बारे में भी देखा कि जब वो इस तरह के हालात का शिकार हुए कि यहां पर उनकी मौत यकीनी थी, तो उनकी पुकार के जवाब में खुदा ने उनकी जान को बचाया। फिर हम ये भी देखते हैं कि ना सिर्फ मुकद्दस दाऊद की जान बच जाती है, बल्कि जो खुदा का उनके लिए मकसद था कि वो बादशाह बने, वो मकसद भी पूरा होता है, यानी कि फिर वो इसराइल के बादशाह बन जाते हैं। इसी तरह से सेंट पैट्रिक को भी हम देखते हैं कि ना सिर्फ खुदा उन्हें बादशाह के दरबार में लेके गया,
बल्कि जब उन्होंने इंजील सुनाई तो वहां पर वो खुद तो बादशाह नहीं बने, लेकिन जो आयरलैंड का बादशाह है वो मसीह को कबूल करता है। बाद में पूरा आयरलैंड जो है वो मसीह को कबूल कर लेता है। तो यूं ये वाला जो सरनामा है, ये जो सुर है, यानी कि अयजलत शखर, ये हमें पैगाम देता है कि हम जो खुदा के लोग हैं और हम भी जब बदतरीन हालात में होते हैं तो हम चिल्लाना बंद ना करें, हम खुदा को पुकारना बंद ना करें, क्योंकि जिस खुदा पर हम ईमान रखते हैं वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। जिसने मुकद्दस दाऊद को उसके दुश्मनों से, वो पूरी फौज जो उसके गिर्द खड़ी है, सेंट पैट्रिक को जिसके गिर्द वो सारे सिपाही खड़े हैं, अगर उनको बचा सकता है तो वो हमें बचा सकता है। तो मेरी दुआ है कि खुदा हमें फजल दे कि हमारा रिश्ता खुदा के साथ ऐसा हो कि चाहे जो भी हालात हो हम उसे पुकार सकें और उसकी नजात, उसकी कुदरत और उसके जलाल का तजुर्बा करें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।